बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप नाजरीन। जैसा कि कल पीएसएल का फाइनल हुआ रात, तकरीबन ये एक माह का शेड्यूल था पीएसएल का, पाकिस्तान सुपर लीग का, जिसमें रात मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान फाइनल खेला गया और लाहौर कलंदर ने अपने टाइटल का दिफा करते हुए रात 1 रन से मैच जीत लिया। तो नाजरीन, बताना आपको ये था कि मुल्क की हालात की वजह से आजकल जब भी कोई टीवी चैनल ऑन किया जाता है तो हमें मार धाड़ देखने को मिलती है। फलां लीडर गिरफ्तार कर लिया गया, फलां को नज़रबंद कर दिया गया, फलां पर एफआईआर दर्ज की गई, फलां जगह पे मुजाहरा हो रहा है। तो इस सारी मार धाड़ के दौरान पाकिस्तानी अवाम के लिए ये एक एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त था जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया। पीएसएल का इनेकाद हर साल किया जाता है और ये 8वां एडिशन था। लेकिन दूसरी तरफ इस पीएसएल के इनेकाद की वजह से पाकिस्तानी अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसा कि पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान के 3 शहरों में मुल्तान, कराची, लाहौर और रावलपिंडी में इनका इनेकाद किया गया। मैं बात करूंगा मुल्तान की। मुल्तान में तकरीबन 2 हफ्ते पीएसएल की टीमों ने यहाँ पे स्टे किया और मैचेस हुए मुल्तान सुल्तान के दीगर टीमों के साथ। जो भी मैचेस थे वो मुल्तान में हुए। तो जब टीमों की मूवमेंट होती थी, मतलब होटल्स में उनका स्टे था, होटल से स्टेडियम का काफ़ी सारा फासला है, जब टीमें मूवमेंट करती थी तो उस दौरान तमाम जो उनके रूट के रोड्स थे, बाज़ार थे, दुकानें थीं, सबको बंद कर दिया जाता था। रोड जो थे वो तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले बंद कर दिए जाते थे, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। एम्बुलेंसें जो कि मरीज़ों को लेके जा रही होती थी वो भी उस जो है ना, जब रोड बंद होते थे ट्रैफिक के दौरान, जो ट्रैफिक जाम लगता था उसके दौरान फंस जाती थी, जिसके दौरान काफ़ी मरीज़ जो है ना उसमें एक्सपायर भी हो गए। तो दूसरी तरफ जो लोग वहाँ पे कारोबार करते हैं, जिनके बाज़ार थे, दुकानें थीं, उनके बाज़ार बंद करवा दिए जाते थे, जिसकी वजह से उनका अच्छा खासा नुकसान हुआ। तो नाज़रीन, पीएसएल के इनेकाद की वजह से काफ़ी लोगों ने इसमें से पैसे भी बनाए, जैसा कि खिलाड़ियों ने अच्छा खासा जो है ना माल बनाया। उनका तो हक था, उन्होंने खेला, परफॉर्मेंस दिखाई, उनको मिलना था। जबकि जो स्पॉन्सर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, उन लोगों ने भी अच्छा खासा कमाया। जबकि मुल्क की हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के करीब है और मुल्क में इस वक्त आटे का शदीद बहरान है। जहां भी देखें आप जो है ना, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, गरीबों को आटा नहीं मिल रहा, डॉलर 300 पे पहुंच चुका है। इसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो हैं वो आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इसी दौरान पाकिस्तानी मईशत जो है वो बिल्कुल ही इस वक्त डिफ़ॉल्ट के करीब है, जबकि मुल्क में पीएसएल के इनेकाद पर तकरीबन अरबों रुपया झोंक दिया गया और इस अरबों रुपए झोंकने के बाद जो कमाई आई, जो कमाया गया, वो सिर्फ खिलाड़ियों ने कमाया और इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर्स ने कमाया। पाकिस्तानी अवाम को इसमें से कुछ नहीं मिला, पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ जलालत मिली। लेकिन पाकिस्तान की कुछ ऐसी अवाम जो मैचेस देखने में मसरूफ़ रही, जो कि अफोर्ड कर सकती थी लाइव जाके उन्होंने ग्राउंड में मैच देखे। ये तो तकरीबन एलीट क्लास ही होती है जो जाके मैच देखती है, क्योंकि मिडिल क्लास या गरीब लोग तो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो ग्राउंड में जाके इतनी महंगी टिकट्स खरीद के मैच देखें, या उनके पास अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो जाके मैच देखें। तो कुछ लोगों ने इस पे टीवी पे बैठ के मैचेस देखे। रात जब मुल्तान सुल्तान हारी और लाहौर कलंदर जीती, इसमें कुछ लोगों जो अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए वो ईद का समा था, जैसा कि जो लाहौर के सपोर्टर्स थे उनके लिए ईद का समा था कि उनकी टीम जीत गई, जबकि जो मुल्तान सुल्तान के सपोर्टर्स थे उनके लिए शोक का समा था। लेकिन इसमें जो पाकिस्तानी अवाम है वो, उनकी मिसाल एक आप ऐसे कह सकते हैं कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो हम लोग सिर्फ तालियां बजाने में ही मसरूफ़ रहे। उसमें पाकिस्तानी जो लोग थे, गरीब लोग, वो तो समझ लें कि उनके जो है ना पिसी गए इस सारे धींगा मुश्ती के दौरान। पीएसएल के लिए सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान की पुलिस की जानिब से, पाकिस्तान की इंतजामिया की जानिब से दी गई। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन के इनेकाद के लिए जो है ना डेट का ऐलान किया गया।
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी का बहाना बना के कि मुल्क की हालात ख़राब हैं और जो है ना दहशतगर्दी की लहर आ चुकी है, बम ब्लास्ट होना शुरू हो गए हैं, ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, तो इलेक्शन का इनेकाद जो है ना ख़तरे में पड़ रहा है। जबकि इसी दौरान ही PSL का इनेकाद, जिसके लिए तकरीबन आप एक जो किसी मुल्क का स्टेट का सरबराह आता है तो वो प्रोटोकॉल खिलाड़ियों को दिया जाता है, क्योंकि जो फॉरनर प्लेयर्स आते हैं उनके लिए एक सिक्योरिटी की SOP होती है, तो उसके मुताबिक उनको एक स्टेट का जो सरबराह होता है उसके हिसाब से ही उनको सिक्योरिटी दी जाती है। तो उसके अलावा जो मैचेस होते हैं उन पर भी काफ़ी जो है ना सिक्योरिटी दी जाती है। तो मैचेस का तो इनेकाद हो सकता है, जबकि इलेक्शन का इनेकाद सिर्फ सिक्योरिटी का बहाना बनाकर नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, इसमें पाकिस्तानी अवाम जो है वो सिर्फ वो एक हिजड़े की तरह तालियां बजाती फिर रही है। उनको कोई समझ नहीं आ रही कि हमने अपने हकूक़ के लिए या क्या करना है क्या नहीं करना। आपको एक और मज़े की बात बताते हैं, रात जब मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का मैच हो रहा था तो लाहौर कलंदर की बैटिंग के दौरान शाहीन शाह अफरीदी, जो कि उस टीम के कप्तान भी हैं, उनकी तरफ से अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी किया कि अनदर अफरीदी विद सच बिग हिटिंग। तो जिस पर नेटिज़न की जानिब से जो है ना एक उन पर ट्रोलिंग की गई और जवाब दिया गया कि आप जो है ना इकानमी पे ध्यान दें, तो ये क्रिकेट आपका बस की बात नहीं है, आप मैच ना देखें, आप इकानमी पे ध्यान दें। तो नाज़रीन, ये कितनी जो है ना शर्म की बात है कि मुल्क के हालात देख लें कि क्या है। लाहौर में जो साबिक वज़ीर आज़म है उनके घर पे क्या हुआ, उसके बाद उनकी कलपेशी थी, क्या हुआ, अवाम पर शेलिंग की गई, और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो मैच देखने में मसरूफ़ हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं मैच पे। तो ये वही बात है कि किसी दौर में एक बादशाह था, तो उस पर जब हमला कर दिया गया उसके मुल्क पे, तो वो खेल रहा था जो चेस होती है, तो वो खेल रहा था, तो वो उठ के जो है ना उठा, उसको बताया गया कि हमला हो गया है, तो वो उठ के जो है ना अपने तहखाने में चला गया। उसको फिर बताया गया कि जो फौजें हैं वो किले के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, तो उसने किसी बात पे कोई ध्यान न दिया और जहाँ तक के फौजें उस तक पहुँच गई। तो बात यह है कि हमारे मुल्क के भी हालात तकरीबन इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि कोई समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी अवाम को, और जो है ना किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो PSL के मैच पे ट्वीट कर रहे हैं कि अनदर अफरीदी विद सच बिग हिटिंग, तो शर्म का मकाम है। तो नाज़रीन, अब देखना ये है कि इलेक्शन का इनेकाद भी होता है या नहीं होता, तो इस दौरान ये जो सिक्योरिटी का बहाना है ये कब तक चलता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।